इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे, जिसमें दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 किया हुआ है और उसमें कुछ जो थे शांत दशमलव थे और कुछ अशांत दशमलव थे। तो हम लोग जो शांत दशमलव थे उनको हमें उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो आइए किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न 1 का दशमलव प्रसार जो शांत था वो था 13/31/25। तो ये इसका दशमलव प्रसार हम लोगों ने शांत निकाला था, इसका परिणाम कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अब हमें दिखाना है इसका दशमलव प्रसार को कि किस तरीके का होगा। तो इसकी बड़ी ही सिंपल मेथड है, आपको नीचे 10 बनाने की कोशिश करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से 10 बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको 31/25 जो है यानी कि 3125 है, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पर रफ पेपर का यूज करके 3125 यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 5 बार जाएगा तो आएगा 625, फिर 5 से जाएगा तो आएगा 125, फिर 5 से जाएगा तो आएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो आएगा 5, फिर 5 से जाएगा तो आएगा 1। ये हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलते हैं 5 पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 जो है वो 5 बार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहली बार में तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें उसी तरीके से हल करना है जैसा कि हमें एग्जाम में करना है। तो इसके बाद हम इसको अब इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, यानी कि 5 पावर 5। अब हमें क्या करना है, नीचे हमें 10 बनाना है। तो 10 हम कैसे बना पाएंगे, जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो ये बनेगा 5 दूनी 10, लेकिन घात उतनी ही लगाएंगे उस 2 पर जितनी हमारे यहाँ 5 पर है। तो जितनी पहली संख्या में, यानी कि 5 पर 5 की घात है तो 2 पर भी 5 की घात होगी। अब इसके बाद आपको फिर से ध्यान से सुनना है कि जितनी भी हमने यहाँ हर में गुणा किया है उतना ही हमें अंश में भी करना होगा, जब ये जाकर बराबर होगा, नहीं तो फिर समीकरण डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अंश व हर में हमें 2 पावर 5 का गुणा किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर 5 पावर 5 जो है वो इसको 10 बनाने के लिए हमें 2 का गुणा किया और उतनी ही घात लगानी है जितनी पहले थी, और अंश व हर दोनों में। यदि हर में गुणा हो जाता है तो अंश में भी उतना का ही आपको गुणा करना है। इस तरीके से यहाँ पर यदि हम बात करें तो आएगा 13 गुणित 2 पावर 2 पावर 5, यानी कि 2 पर 5 की घात, और नीचे आएगा 5 दूनी 10 पर और 5 की ही घात रहेगी यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद सवाल ये उठता है कि हमने 10 क्यों बनाया। तो आगे जाके आपको इसका आंसर मिलेगा कि 10 से हमें भाग नहीं देना पड़ता है, बड़ा ही सिंपल होता है करना। इसके बाद 2 पावर जो 5 की घात है उसका हम आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार इस तरीके से लिखेंगे रफ में, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 5 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आएगा 13 गुणित 32, और यहाँ पर आएगा 10 पर 5 की घात है, यानी 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो। अब यहाँ पर हम 13 का गुणा 32 में करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल आ जाएंगी 2 यहाँ पर, और 13 × 39, 39 और 2 जो हो जाएंगे वो होंगे 41, और बटे में 1 के बाद 5 जीरो, तो यहाँ पर हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब ये बटे में 5 जीरो, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यहाँ से 5 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर 3 अंक हैं, 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लिए और ये 3 अंक लिखे थे, अब हो जाएंगे 5, क्योंकि संख्या के आगे जीरो बढ़ाने से संख्या चेंज नहीं होगी। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद जीरो लगाएंगे दशमलव, तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव, और दशमलव के पहले एक जीरो हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो यह इसका दशमलव प्रसार होगा। तो अतः यहाँ पर हम जाएंगे और लिखेंगे अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार जो है वो जाके बन जाएगा 0.004 और 416। इस तरीके से ये इसका दशमलव प्रसार होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बटे में 10 क्यों 10 के फॉर्म में हमें क्यों बनाना है, क्योंकि उससे हमें भाग देना नहीं पड़ता है। यही प्रोसेस होती है इसके करने की, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा।
और इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैं समझा रहा हूँ आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।